अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी है, ढोल बजने अभी बाकी हैं, और अभी तो केवल गोरैयों ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान तो अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे व्यूअर बाज की तरह वीडियो देखने के बाद बिहार बोर्ड के ऊपर से जब उड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये मानिए कि ऊपर से टॉप 10 में हमारे विद्यार्थियों का ही क्या रहेगा, जलवा रहेगा। तो थोड़ा सा सब्र रखिए। कहते हैं कि सब्र रख, अभी इम्तहान जारी है, सब्र रख अभी इम्तहान जारी है, और वक्त खुद कहेगा कि अब तुम्हारी वारी है। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और इसमें हम लोग जो है वह वर्ब के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डील करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इंटरमीडिएट एग्जामिनी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम फुल वीडियो को देखिए, फुल मज़ा आने वाला है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। हम लोग करते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है सेशन का। इससे पहले आप लोग एक बार फटाफट लाइक बटन को हिट कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोगों का अक्सर कमेंट आता है कि सर थोड़ा वक्त दिया कीजिए, हम भी आंसर कमेंट करेंगे। तो आपके पास आज पूरा वक्त रहेगा, आप आंसर कमेंट करते रहिएगा और हम भी आपसे थोड़े बहुत बात करते रहें। तो हमारा पहला सवाल है माई फ्रेंड्स। ये बाबू प्लूरल है, माई फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। तो एक बात तो हमें पता है कि अगर ये प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल में एक कला यह भी काफ़ी मायने रखती है कि आप ऑप्शन कितना सुगमता से, कितना आसानी से छांट पाते हैं। तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो सिंगुलर वर्ब है उसको हम लोग हटा लेते हैं। तो ये हमारा सिंगुलर है, ये नहीं होगा। हमारा ये भी वर्ब सिंगुलर है, ये नहीं होगा। अब देखिए इस दोनों में कौन होगा हमारा। तो देखिए पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। हैज़ डैश बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर हम लोग फॉर्मेट देखते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिट कर रहा है। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिट कर रहा है तो वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये जो आपका फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ये प्लूरल है तो हमारे पास जो प्लूरल वर्ब है वहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो आप फटाफट हैव पे जो है वह क्लिक करेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है डैश यू ड्रिंक मिल्क एस्टरडे। यहाँ पे देखिए एस्टरडे जो है वह टाइम ऑफ एडवर्ब है, और ये जो टाइम ऑफ एडवर्ब है बाबू वो पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि हमारा कोई वर्ब भी पास्ट टाइम का होगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यह भी प्रेजेंट टाइम का वर्ब है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं, बिकॉज ये तीनों के तीनों प्रेजेंट टाइम के वर्ब होते हैं। तो हमारे पास एक विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर डी, यानी डिड बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि मैं आपको एक बेहतर कंसेप्ट बता देता हूँ कि जिस भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में एस्टरडे रहता है, एस्टरडे रहता है, लास्ट डे रहता है, या लास्ट मंथ रहता है, बिफोर रहता है, अगो रहता है, उन तमाम सेंटेंस को हम लोग समझेंगे कि वो सिंपल पास्ट में है। और सिंपल पास्ट में हमारे पास एसनो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जो है वह किसका प्रयोग होता है, तो डिड का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ राइट आंसर होगा डिड। चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट यू डन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे WH वर्ड है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है, यू। तो अब जो यहाँ वर्ब होगा वो
यू के अकॉर्डिंग होगा। तो यू के अकॉर्डिंग होगा तो सबसे पहले यू तो हमारा प्लूरल वर्ब के साथ चलता है, तो जो भी सिंगुलर वर्ब है उसको आप छांट लीजिए। तो डज हमारा सिंगुलर वर्ब है, ये नहीं हो सकता है। हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है, ये नहीं हो सकता है। तो दो विकल्प आपके पास छट गए। ऐसे करने से आपको परीक्षा में गलती होने की संभावना कम रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। और आप यकीन मानिए इस तरह के कंसेप्ट को आप अप्लीकेट करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे यू के साथ देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है। तो वर्ब का तीसरा रूप है तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा ये सेंटेंस। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप लोग फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताइए, तब तक हम आपका इंतज़ार करते हैं, तब तक हम आपका वेट करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं। फटाफट फटाफट बताइए प्रश्न क्या है। बॉयज़ एज वेल एज देयर मदर्स डैश कमिंग। बात कर लेते हैं इस प्रश्न के कंसेप्ट की। यहाँ पे एज वेल एज क्या है बाबू, कनेक्टर है। और एज वेल एज से यदि दो सेंटेंस जुड़ा रहता है तो वर्ब हम लोग किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला वाला सब्जेक्ट क्या है बाबू, तो वो है प्लूरल। पहला वाला सब्जेक्ट क्या है जी, प्लूरल है। तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। तो पहले सिंगुलर वाला को छाटिए, हैव कटेगा, इज कटेगा। अब ये दोनों प्लूरल है। अब देखो गुरु इन दोनों में कौन होगा, तो यहाँ पे कमिंग है, यानी वर्ब का क्या है, चौथा फॉर्म है। तो वर्ब का चौथा फॉर्म जब भी लगता है तो वो बी फैमिली के बाद लगता है। तो बी फैमिली के बाद या तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर। आप लोग भी सही क्लिक किए थे ना, बिल्कुल ये आर सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजा मेरे राजा, अगला प्रश्न की तरफ। द कोस्ट ऑफ लिविंग डैश इंक्रीज्ड अ लॉट। बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। तो देखिए यहाँ पे ऑफ क्या है बाबू, प्रीपोजिशन। क्या है शिकारी, प्रीपोजिशन है। और जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, एक ये और दूसरा ये, तो वर्ब का चयन हम लोग प्रीपोजिशन के पहले वाले के हिसाब से करेंगे। तो प्रीपोजिशन के पहले क्या है, द कोस्ट। तो द कोस्ट है तो वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। चूंकि द कोस्ट क्या है, तो द कोस्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। तो वर्ब क्या होगा जी, सिंगुलर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्लूरल वर्ब है उसको हम लोग छाट लेते हैं। तो ये दोनों प्लूरल वर्ब है, मैंने इसको छाट दिया। और मुझे पता है कि एम स्पेशली आई के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। और वैसे भी देखिए यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, देन वर्ब का तीसरा रूप और देन ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है। अब आगे चलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी हैज़। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप लोग फटाफट बताओ कमेंट करके आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हमको मौका नहीं मिलता। आज फुल मौका है आप लोगों के लिए, जितना कमेंट करके आंसर बताना है बताओ भाई। मैं देखता हूं कि आप लोग कितना जल्दी आंसर कमेंट करते हो, है ना। वादा रहा द पेस्ट्री शॉप्स डैश वेरी पॉपुलर अमंगस्ट द यंगस्टर्स। जो पेस्ट्री की दुकान है वह बहुत ही लोकप्रिय है, किसके बीच भाई, युवाओं के बीच। यानी पेस्ट्री की दुकान जो है वह युवाओं के बीच बहुत क्या है, लोकप्रिय है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये है, इसको ढूंढो टॉर्च जला करके, ये आपको प्लूरल दिखेगा। ये न्यू क्लासेस वाला जब टॉर्च जलाओगे ना बाबू
तो खुद व खुद सब्जेक्ट बताएगा कि हम सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। एकदम सॉलिड कंसेप्ट है कि ये प्लूरल है, तो जब ये प्लूरल है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, क्योंकि सिंटैक्स तो हमारा यही बताता है। तो जो हमारा सिंगुलर वर्ब है पहले उसको छांट करके हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे गलती होने की जो संभावनाएं होती है वो कम जाती है। तो अब देखिए, डैश वेरी पॉपुलर अमंगस्ट द यंगस्टर्स, यानी यहां पर देखिए क्या है कि पेस्ट्री का शॉप युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर है। ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पे वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा, यानी राइट आंसर होगा आर। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही मजेदार प्रश्न है जी, आप लोग फटाफट आंसर कमेंट करके बताओ, तब तक मैं इंतजार करता हूं। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर। फटाफट बताओ जी क्या होगा इसका आंसर, लास्ट ईयर। यानी ये जो है वह क्या है कि ये जो है वह पास्ट की टाइमिंग है। क्या है, पास्ट की टाइम है। तो टाइम ऑफ एडवर्ब यहाँ पे क्या है, पास्ट का है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि यहाँ पे वर्ब भी कोई क्या होगा, वो पास्ट का होगा गुरु। तो जो भी प्रेजेंट फॉर्म इंडिकेटिंग वर्ब है उसको पहले काट के अलग कर लो। तो आउट टू हमारा प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब, इसलिए मैंने इसको काट करके अलग कर लिया। अब हमारे पास 3 विकल्प बचते हैं। लास्ट ईयर देयर डैश बी आ रेस्टोरेंट है, बीती साल या पिछले वर्ष यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो ये आदत है, हैबिट है। जब कोई पास्ट की आदत हो तो पास्ट की जो हैबिट होती है, पास्ट की जो आदत होती है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं या उसको दर्शाने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान ऑप्शन में हमारा जो है वह यूज टू ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, यूज्ड टू। यानी पिछले वर्ष यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। चलते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। बहुत मजेदार स्लाइड है। आप जो है वह न्यू क्लासेस हल्सी को जस्ट ज्वाइन कीजिए और आपको यहाँ बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। एडमिशन बिल्कुल ओपन है सभी क्लास के लिए, क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए भी, जूनियर क्लासेस के लिए भी एडमिशन ओपन है। आप विशेष जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो पता है वह त्रिपाठी मेडिसिन के अपोजिट, त्रिपाठी मेडिसिन के सामने है। आप हमको सोशल मीडिया पे न्यू क्लासेस हल्सी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सभी तरह के असाइनमेंट आपको सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध होंगे। हमारे यहाँ जो क्लासेज चल रहे हैं वो क्लासेज हैं, आप केमिस्ट्री के लिए हमको ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश के लिए ज्वाइन कर सकते हो और इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों को ज़रूर सजेस्ट करेंगे। चलते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अ ड्राइवर डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। ड्राइवर मतलब क्या होता है, चालक, गाड़ी चलाने वाला, है ना। उसको जो है वह रूल्स ऑफ रोड का मतलब होता है जो सड़क के नियम है, जो यातायात के नियम है, उसको जरूर मानना चाहिए। और नहीं मानेगा भाई तो फाइन हो जाएगा, नहीं मानेगा तो गाड़ी गड्ढा में कूदा देगा, ठोक देगा। तो ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी ड्राइवर की क्या है भाई, ड्यूटी है। ये ड्यूटी मतलब क्या होता है बाबू, कर्तव्य होता है। और ये स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी है उसकी, प्रबल नैतिक जो है वह कर्तव्य है, ये उसकी बाध्यता है कि वो नियम को माने। तो जब कंपल्सन हो, जब क्या हो बाबू, कंपल्सन भी हो। कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता, कंपल्सन का मतलब क्या होता है शिकारी, बाध्यता। और जब वो कंपल्सन हो, जब वो बाध्यता हो, तो उस परिस्थिति में मेरे पास एक मात्र विकल्प क्या बचता है, वो मस्ट बचता है। क्या बचता है जी, मस्ट बचता है। यानी मस्ट एकदम मस्त वाला आंसर हो गया। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप फटाफट हमको कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी जल्दी बताइए। यू पे योर टैक्सेज। देखिए यहाँ पे क्या है, पे मतलब होता है चुकाना और योर टैक्सेस का मतलब होता है अपना कर। आपको अपना कर चुकाना चाहिए, ऐसा एडवाइस दिया जा रहा है। और ये मोरल ड्यूटी भी है हमारी
एक मोरल ड्यूटी भी कह सकते हो आज के ज़माने में है कि हमको अपना जो है वह टैक्स क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जहाँ पे मोरल ड्यूटी हो और एडवाइस भी हो, तो मोरल ड्यूटी और एडवाइस दोनों के लिए हम लोग जो है वह आउट टू का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यानी यू आउट टू पे योर टैक्सेस का मतलब होता है तुम्हें अपना कर चुकाना चाहिए या आपको अपना कर चुकाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सी बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी का मतलब क्या होता है, लंबी यात्रा, लंबी यात्रा, ठीक है ना। सी डैश बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। इस लंबी यात्रा के बाद कोई भी थक जाएगा भाई, और जब आप लंबी दूरी तक चलेंगे तो आप थक जाएंगे निश्चित रूप से। तो सबसे पहले जो हमारा पास्ट का ऑप्शन है मैं उसको क्लिक कर देता हूं, वो नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीड नॉट यहाँ पे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका हम लोग जो है वो उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, लॉन्ग जर्नी के बाद कोई भी इंसान थकेगा भाई, तो यहाँ नीड नॉट का प्रयोग नहीं होना है। और सी जो है वह सी के साथ हम लोग जो है वह फ्यूचर के रूप में, फ्यूचर वर्ब के रूप में जो है वह विल का प्रयोग करते हैं, नॉट शैल। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी विल होगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब है आप लोगों का भी, फटाफट आप लोग विल ही लगाएं। बिल्कुल आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन है, राजेश डैश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है जी, धारा प्रवाह। फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है, धारा प्रवाह। जैसे आजकल का बच्चा गांव में भोजपुरी गाना एकदम धारा प्रवाह गाता है ना, बस वही फ्लुएंटली है, ठीक है ना। तो राजेश डैश इज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। राजेश जो है वह अपनी मातृभाषा को बहुत धारा प्रवाह बोलता है या बोल सकता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो देखिए क्या है, ये उसकी हैबिट है। यहाँ पे ये सेंटेंस से हमको पता क्या चल रहा है कि ये उसकी क्या है, आदत है, धारा प्रवाह बोलना। रेगुलर और रिपीटेड एक्शन है, क्या है, रेगुलर एक्शन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब कभी भी आपको रेगुलर एक्शन आ जाए, जब कभी भी हैबिट आ जाए, तो यहाँ पे एकमात्र एंटीबायोटिक क्या लगता है भाई, सिंपल प्रेजेंट लगता है। क्या लगता है, सिंपल प्रेजेंट लगता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है भाई, ध्यान रखना, इसको याद रखना बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आप एकदम याद रखना इसको ऐसे एकदम की हैबिट मतलब जहाँ पे भी हैबिट हो वहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट है। जैसे एकदम याद रखना, आप जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे में विश करना नहीं बोलते हैं, उसी प्रकार से याद रखिएगा कि एकदम हैबिट रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट ही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, राजेश डैश इज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, यानी राजेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या है बाबू, थर्ड पर्सन है और क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो प्लूरल फॉर्म में है, ये तो नहीं होगा। ये स्पीकिंग वर्ब का चौथा रूप है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नन ऑफ दीज, तो हम लोग एक्सक्लूड करके चलेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। क्योंकि वर्ब में जब कभी भी हम लोग किसी वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं तो हमारा वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आ गया है तो फटाफट आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, आप जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द अर्थ डैश अराउंड द सन, यानी जो है वह पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, घूमती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। और द अर्थ जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। और मैंने अभी बताया कि अगर आप जो है वह वर्ब में एस या ईएस लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिज टू सन्स डैश स्टिल वेरी यंग, यानी उसके जो दो बेटे हैं, स्टिल मतलब अभी तक, वेरी यंग बहुत युवा है, बहुत जवान है भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो वर्ब हमारा है ये क्या है, प्लूरल है। स्टिल मतलब तक, यानी अभी तक, यानी वर्तमान तक है, वर्तमान की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस्ट्रेस सुधास एंड मिस्ट्रेस श्रेष्ठाज हाउस
डैश इन द सेम बिल्डिंग। देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, मिस्टर सुदास एंड मिस्टर श्रेष्ठास, और ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट जो है वह किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एंड क्या है हमारा बाबू, कनेक्टर है। और जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये दोनों जब जुड़ जाए तो ये किससे जुड़ेंगे बाबू, एंड से जुड़ेंगे। अब देखिए जब दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सिंगुलर वर्ब है सबसे पहले हम लोग उसको काट के हटा लेते हैं। अब देखिए क्या है, डैश इन द सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में दोनों का घर है। तो यहाँ पर जो है वह सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रंजन एंड रंजन्स फादर डैश बिजनेसमैन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रंजन एक अलग आदमी है और उसके रंजन के पिताजी, ये दूसरा आदमी, एक आदमी रंजन है और एक आदमी रंजन के पिताजी हैं। तो एक और एक कितने आदमी हो गए, दो आदमी हो गए, और दोनों के दोनों क्या है, बिजनेसमैन है। तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ये दोनों मिला करके हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो फटाफट सिंगुलर वर्ब को हम लोग अलग कर लेते हैं। अब देखिए वो बिजनेसमैन है तो कहीं से भी हैव का कोई कंसेप्ट नहीं बनता है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस से आर होगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ए चार्टर्ड प्लेन along with its crew and passengers crashed while landing। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो यहाँ पे कंसेप्ट है along with, आप इसे देखिए ध्यान से कि जब दो सब्जेक्ट जो है वह along with से जुड़े हों, as well as से जुड़े हों, किसके साथ जुड़े हों, along with के साथ जुड़े हों, with के साथ जुड़े हों, with के साथ जुड़े हों, as well as के साथ जुड़े हों, etc मैं कर देता हूं। तो यहाँ पे अगर इनसे जुड़े हो दो सब्जेक्ट तो हम लोग वर्ब का जो चयन करते हैं वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं, और हमारा जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो अ चार्टर्ड प्लेन है, तो ये सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है वो MB3 का प्रयोग किया गया है, तो MB3 का प्रयोग हम लोग निश्चित रूप से जो है वह हैज़ और हैव के पहले करते हैं। तो हैज़ हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और हैव हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो अ चार्टर्ड प्लेन है तो यानी सिंगुलर होगा, तो वह भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, द सिंगर विथ हर म्यूजिक डायरेक्टर एंड अदर म्यूजिशियंस गोइंग टू स्विट्जरलैंड फॉर शूटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, विद से जुड़े हुए हैं। तो विद से जुड़े हुए हैं तो वर्ब का चयन क्या करना है, पहले वाले के हिसाब से करना है। पहला वाला क्या है बाबू, सब्जेक्ट द सिंगर, द सिंगर क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वह भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। एम का तो प्रयोग हम लोग करेंगे नहीं चूंकि ये आई के साथ स्पेशली लगता है। अब देखिए यहाँ पे आर प्लूरल है तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे और भी एक चीज समझिए कि यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इस तरह से अगर आप इसी कंसेप्ट को अप्लीकेट करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो आई एश्योर यू कि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन कहता है, मोनालिसा डैश पेंटेड बाय लियोनार्डो दा विंची। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पैसिव केस है। ये क्या है बाबू, पैसिव केस है। और ये जो पैसिव केस होता है ना, वो ऑब्जेक्ट एक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट एक्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट एक्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है, उसके बाद बाई, और उसके बाद जो देन सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो मोनालिसा जो है वह लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो है वह डिजाइन की गई, बनाई गई है। तो यहाँ पे मोनालिसा जो है वह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, यू डैश नॉट टू टॉक व्हाइल द टीचर इज टीचिंग।
आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए जब शिक्षक क्या कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो ये नैतिकता कहता है, ये आपका मोरल ड्यूटी है, ये आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि भैया जब टीचर महोदय पढ़ा रहे हैं तो बातचीत नहीं कीजिए। लेकिन बहुत बच्चा उसको बिना गुटपिट किए हुए मन ही नहीं लगेगा, जरा जरा नहीं जो है चोंच लड़ाएगा तो उसको मन ही नहीं भाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यू डैश नॉट टू टॉक वाइल द टीचर इज टीचिंग। तो यहाँ पे आउट का प्रयोग होगा। और ऐसे भी देखते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ, टू। तो हमारा जो कंप्लीट मॉडल वर्ब है वो आउट टू है, यानी आपको जो है वह बिल्कुल बातचीत नहीं करनी चाहिए जब शिक्षक क्या है, पढ़ा रहे हैं। एकदम ध्यान से आपको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, यू डैश नॉट यूज अदर्स टॉवेल एंड टूथब्रश। आपको दूसरे का तौलिया, टॉवेल का मतलब क्या होता है गुरु, तौलिया। टॉवेल का मतलब होता है तौलिया, और टूथब्रश का मतलब आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। और ये एकदम सख्ती से मना किया जाता है, ये कंपलसरी है, ये कंपल्सन है गुरु, कि आप जो है ना दूसरे का तौलिया और दूसरे का टूथब्रश मत इस्तेमाल करो, वरना खुजली रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। एकदम मस्ट नोट, आपको एकदम नहीं दूसरे का तौलिया और दूसरे का टूथब्रश इस्तेमाल करना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ब्यूटी एंड ब्रेन डैश नॉट ऑफन गो टुगेदर। ब्यूटी का मतलब क्या होता है बाबू, सुंदरता, और ब्रेन का मतलब क्या होता है, दिमाग। ऐसा कहा जाता है जो सुंदर होते हैं उनको दिमाग नहीं होता है, जो दिमाग होते, जिनके पास दिमाग होता है वो सुंदर नहीं होते हैं। और ब्यूटी और ब्रेन यानी जो सुंदर हैं और जिनके पास दिमाग भी, ऐसा बहुत कम ही मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, ब्यूटी एंड ब्रेन दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वह किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और ये कोटेशन है, एक कोट है, एक कोट है। कहा जाता है कि ब्यूटी और ब्रेन जो है वह साथ साथ नहीं जाता, तो एक कोट है। और जितने भी कोट होंगे वो किस टेंस में होंगे, वो सिंपल प्रेजेंट में होंगे। वो किस में होंगे, सिंपल प्रेजेंट में होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पे जो हमारा वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा गुरु, प्लूरल लगेगा। तो पहले जो हमारे सिंगुलर वर्ब हैं उसको हम लोग छांट लेते हैं। तो हमारे सिंगुलर वर्ब हैं डैश, इसको हटा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, तो आर का यहाँ पे तो कोई काम है नहीं, इसको भी आप हटा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हैव का कोई काम इसलिए नहीं है क्योंकि हैव के बाद तो हम लोग वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। और टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में ऑफन है, तो यहाँ पे ये टाइम ऑफ एडवर्ब है, ये भी हमको स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि भाई सिंपल प्रेजेंट होगा। क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डू। क्या हो जाएगा राइट आंसर बाबू, डू हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किटल कैट एंड मिकी माउस डैश नॉट लिव इन द सेम हाउस। यानी किटल कैट और मिकी माउस एक ही घर में नहीं रह सकते। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही घर में नहीं रख सकते। देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे इसका प्रयोग देखिए, दो सब्जेक्ट है, किटल कैट एंड मिकी माउस। तो जब दो सब्जेक्ट है तो वर्ब तो प्लूरल होगा, एक बात तो श्योर है। तो भैया जो सिंगुलर है उसको काट के हटा लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास तीन विकल्प बच रहे हैं। शैल का प्रयोग हम लोग देखिए इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम ये बात फ्यूचर में तो कह नहीं सकते हैं कि भविष्य में कुत्ते और बिल्ली किटल कैट और मिकी माउस साथ नहीं रहेंगे, ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे हम लोग इसलिए यहाँ पे लिव लगा हुआ है, यानी वर्ब का पहला रूप है, और हम लोगों को हैज़ और हैव के बाद जो है वह किसका प्रयोग करना होता है, वर्ब के तीसरा रूप का। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही बिल्कुल होगा डिड, यानी किटल कैट एंड मिकी माउस डिड नॉट लिव इन द हाउस, इन द सेम हाउस। और किटल कैट और मिकी माउस सेम घर में नहीं रहे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, द ओल्ड कार, पुरानी जो कार थी, डैश नॉट ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन मतलब टूट गया, ऑन द वे मतलब रास्ते में। यानी ऐसा रहा, भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ
पुरानी कार थी वो टूटी नहीं। तो ये बातें जब हम करते हैं तो सिंपल पास्ट स्पष्ट रूप से हमको दिखता है कि ये जो सेंटेंस है वो किस में जाएगा, तो सिंपल पास्ट में जाएगा। और जब सिंपल पास्ट में जाएगा तो सिंपल पास्ट में हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, डिड होते हैं। और नोट का प्रयोग हम लोग जब भी करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही करते हैं। तो राइट आंसर डिड होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। फटाफट कमेंट करके बताइए। कहते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, कहते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है और मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। और कहते हैं कि हौसला रखो जीतने का। क्या कहते हैं? हौसला रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका भी वक्त जो है वह ज़रूर बदलेगा। आप एकदम वीडियो के साथ चिपके हुए रहिए, एकदम मज़ा लेते हुए रहिए पूरे सेशन का। आप मज़े से पढ़ाई कीजिए। 2023 के एग्जामिनेशन में आप निश्चित रूप से अपना भी और अपने माता पिता का भी वक्त ज़रूर बदलेंगे। चलते हम लोग इस प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सो डैश माई सिस्टर। मैं सुबह में सवेरे जगता हूँ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों भाई सिंपल प्रेजेंट है? तो ये हैबिट है, ये आदत है। और आदत को दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एंड सो और ऐसा, डैश माई सिस्टर मेरी बहन भी करती है। मैं भी सुबह में सवेरे जग जाता हूँ और मेरी बहन भी सुबह में सवेरे जग जाती है। तो ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ जो है वह वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर कौन होता है? डज होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? डज हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? डैश यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। यह देखिए एसनो क्वेश्चन है कि क्या तुम प्रत्येक सुबह ब्रश करते हो? एवरी मॉर्निंग लगा हुआ है। जिस भी सेंटेंस में टाइम ऑफ एडवर्ब के रूप में एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग रहेगा वो निश्चित रूप से क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। ये तो आपको पता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी मुझे पता है कि ये क्वेश्चन है और यह भी मुझे पता है कि यहाँ पर जो है वह कोई ऑक्सिलरी वर्ब होगा। दैट मीन्स एसनो क्वेश्चन है। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का एसनो क्वेश्चन हो तो वहाँ पे या तो डू लगता है या तो क्या लगता है गुरु? डज लगता है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के साथ क्या लगेगा? डू। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डू। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हिज आईज साइट। साइट मतलब होता है नज़ारा या साइट मतलब क्या होता है? दृश्य, दृष्टि भी कह सकते हो, है ना। हिज आई साइट, उसकी आंख की जो दृष्टि है, आंख की जो रोशनी है, इज वीक। वीक मतलब क्या है? कमजोर है। ही डैश टू वियर ग्लासेज, उसे चश्मा पहनना होता है। तो उसकी आंखों की रोशनी जो है वो क्या है? कमजोर है, इसलिए उसे चश्मा पहनना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? ना होता है या ना है के लिए हम लोग जो रूल लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस भाव का रूप पहला रूप प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर देखते हैं क्या है? हिज आईज इज बिग, ही हैज टू वियर ग्लासेज। उसे क्या पहनना पड़ता है? चश्मा पहनना पड़ता है। यानी यहाँ पे चूंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर बहुत भी लगेगा। तो जो है वो हम लोगों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी हैज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आई डैश नॉट अपोज यू कैंडिडेट इफ यू से सो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इफ यू से सो, अगर तुम ऐसा कहते हो, आई डैश नॉट अपोज यू कैंडिडेट, मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा अभ्यर्थी। देखिए यहाँ पे क्या है? सिंपल प्रेजेंट है और बाकी जब ये क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हमारा पीछे वाला जो प्रिंसिपल क्लाउज है वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो जो पास्ट फॉर्मेट के वर्ब है उसको आप पहले काट लीजिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो है वह कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस में ये अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में है,
किसमें है गुरु? सिंपल प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है ये आपका क्या है? प्रिंसिपल क्लाउज। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज किस में होगा? सिंपल फ्यूचर में होगा। और सिंपल फ्यूचर में होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो विल होगा। बहुत लोगों का ये कमेंट आ सकता है सर आई के साथ विल क्यों लगाएं? तो यहाँ पे देखिए मॉडर्न ग्रामर में हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली आई के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। शैल के यूज को धीरे धीरे हम लोग एबॉलिश कर रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। तब तक हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। नैनों की तो बात नैना जाने है, सपनों के राज तो नैना जाने है। फटाफट आप लोग उत्तर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, सभी का सही है। आइए देखते हैं हम लोग। माई ग्रैंडफादर डैश नॉट रीड विदाउट ग्लासेज। विदाउट मतलब होता है के बिना। विदाउट मतलब क्या होता है? के बिना। मेरे जो ग्रैंडफादर है, मेरे जो दादा है, वो चश्मे के बिना नहीं देख सकते भाई। सकते भाई, सकते। यानी आप जो है वह एबिलिटी की बात कर रहे हो, आप जो है वह कैपेसिटी की बात कर रहे हो, आंख में पावर कम हो गया इसकी बात कर रहे हो। तो ये तीनों को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। यानी मेरे दादाजी बिना चश्मे के नहीं देख सकते, अभी जिंदा है वो बिना चश्मे के नहीं देख सकते। प्रेजेंट फॉर्म कैन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ही डैश नॉट लाइक द डिसऑनेस्ट। वह बेईमान लोगों को पसंद नहीं करता। यानी उसकी हैबिट है, उसकी आदत है, उसका नेचर है। तो नेचर अगर हो, नेचर मतलब क्या होता है बाबू? स्वभाव। नेचर मतलब क्या होता है? स्वभाव। प्रकृति भी होता है। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि इनका नेचर का मतलब प्रकृति भी होता है। बिल्कुल। और यहाँ पे इसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जी? सिंपल प्रेजेंट का। किसका करते हैं गुरु? सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंगुलर वर्ब यहाँ हमारा इंतजार कर रहा है, नियो के बच्चों का इंतजार कर रहा है। डस बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आई विश आई डैश द सीएम ऑफ बिहार। मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है, मेरी आरजू है, मेरी बन्नत है कि मैं बिहार का सीएम होता, बिहार का मुख्यमंत्री होता। भाई आई विश के साथ जो सपोजिशनल सेंटेंस हैं, जो सपोजिशनल सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट अगर आई विश हो, वी विश हो, ईटीसी के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट रहता तो सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोगों का, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम लोगों का कौन सा वर्ब लगने वाला है गुरु? तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब लगने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्ब। और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह के प्रश्न में बच्चे फंस जाते हैं। तो आप इसे निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि जो भी सपोजिशनल सेंटेंस आई विश, वी विश, ही विश से शुरू होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट चाहे कोई भी रहे, वर्ब हमेशा WERE वर्ब ही लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। एकदम इसी तरह से आप वीडियो को प्यार देते रहिए ताकि हमको वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी एनर्जी को क्या करता है? डबल करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।